हाँ, ये देख रहे हो आप गुरगुनी नदी। गुरगुनी नदी ये मलवाथर के समीप से बहती है और ये बहुत पुराना नदी है, पौराणिक नदी भी है। इसके बहुत से आश्चर्य और आश्चर्यजनक कहानियाँ भी हैं। पुराने सियाने लोग बताते हैं बड़ी बड़ी कहानियाँ। ये जो उधर दिखा रहे हो ना, ये कहुओं का पेड़ है। ये कहुओं का पेड़ है और इन्हीं पेड़ों में जो है सांकल, आजकल जो है टेक्निकल की समय है और ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं लोग बाग। हाँ, ये अगर इसके बारे में कुछ कहेंगे तो अंधविश्वास समझने लगे। ये कहुए के पेड़ में लटकता हुआ सांकल रहता है गर्मी के समय। और ये नदी है, गुरगुनी नदी है और ये दोहार है। दोहार मतलब ज़्यादा पानी वाला एरिया। हाँ, ये दोहार में जो है कई ऐसे गाय भैंसों को जो है वो सांकल पानी चढ़ा के खींच लेती है। बड़ी खतरनाक है ये जो गुरगुनी नदी है। इसका सीन दिखाना चाह रहे हैं हम लोग वीडियो के माध्यम से। कैमरामैन से निवेदन करेंगे इस और दिखाइए। ये बड़ी खतरनाक एरिया है। ये छोटा पार्ट्स है लेकिन खतरनाक एरिया है। और हम सब ग्रामवासी, केवल मलवाथर नहीं, यहाँ मिर्चक खेरो, मचला, गौदर, पिपरिया, पीपरदर्रा, मलवाथर, इस तरफ देखिए सिलगिटी, कुम्हारा, टिकरिया, छतरपुर, टिकरिया, इस तरफ इतने लोगों का, इतने गांव के लोगों का आना जाना यहीं से रहता है। तहसील कार्यालय की कोई भी काम या राजस्व के कोई भी काम के लिए सीधे हमारे मचला, पिपरिया, पीपरदर्रा के लोग ये रास्ते से ही जाते हैं घुघरी। लेकिन जैसे ही वर्षा काल आती है 3 महीने के लिए टोटल ये रास्ता जाम रहती है, बंद रहती है। आज मैं भीगते पानी में आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं अपनी समस्याओं को, ये क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ पुल न होने के कारण आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा केवल वही उद्देश्य है कि सरकार चाहे जिसकी रही, हमारा शासन प्रशासन हमारे लिए है, हमारे सहयोग के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे प्रतिनिधि हमारे विकास के लिए, हमारे सहयोग के लिए। उन सभी तमाम साथियों से, सभी हमारे प्रतिनिधियों से, सभी हमारे बड़े साथियों से निवेदन है, चाहे वो सत्ता शासन में बैठे हों, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी हों, सबका सहयोग इस क्षेत्र के इस समस्या के लिए और ये गुरगुनी नदी में पुल निर्माण के लिए आप सबका ध्यान आकर्षण कराते हुए सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। इसलिए हम लोग जो है भीगते पानी में आज वीडियो के माध्यम से आप सबको हमारी आवाज़ शासन प्रशासन और आप तक पहुँचाने का जो हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से काम कर रहे हैं। केवल हमारा लक्ष्य वही है कि हमारे ये जो गुरगुनी नदी है यहाँ पर निर्माण होना बहुत सख्त जरूरी है। इसके लिए हम लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से अनेकों बार पूर्व में शासन प्रशासन कलेक्टर से लेकर के जहाँ जहाँ हमको देना था, जिस तरह से कार्रवाई करना था, हमने किया है। और सेतु निगम में इसकी जो है डीपीआर भी बन चुकी है। सबसे बड़ी खेद का विषय ये है कि 2 साल से सेतु निगम से जुड़े हमारे अधिकारी केवल डीपीआर दिखा रहे हैं, एस्टीमेट दिखा रहे हैं। लेकिन एस्टीमेट और डीपीआर को देख करके आखिरकार क्षेत्रवासी क्या करेंगे? अरे भाई, यहाँ पर जब डीपीआर बन गई है, स्वीकृति मिलने वाली है, तो यहाँ पर जो है पुल निर्माण होना चाहिए। यही तो हमारी मांग है। तो कुल मिलाकर के हमारे, चाहे वो जनपद के कर्मचारी हों, जनपद के हमारे प्रतिनिधि हों, चाहे जिला के प्रतिनिधि हों, चाहे हमारे सांसद एमएलए विधायक क्यों ना हों, हम अपनी समस्याओं को बड़ी विनम्रतापूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कई पीढ़ियों से यहाँ पर जो है मांग चल रही है। आखिर हम लोग उपेक्षित क्यों हैं? यहाँ पर ये छोटी नदी है जरूर, लेकिन हम लोग प्रभावित हो जाते हैं 8-10 गाँव के लोग। तो वही कहना है, बार बार वही कहना है। आज शुक्रवार का दिन है, 4 तारीख है, 4 जुलाई है 2025। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रशासन से, शासन से जुड़े सभी हमारे उन पर विद्यमान पदों में जो आसीन हैं, उन सब लोगों से निवेदन करूंगा, उन सभी हमारे वरिष्ठ साथियों से निवेदन करूंगा, और खासकर हमारे जो पार्टी सहयोग करने वाले लोग हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, हम सब मिल करके हमारे जनहित के लिए, हमारे क्षेत्रीय मुद्दा
मौजूदा के लिए, हमारी क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अगर हम काम करेंगे तो ये अच्छा से अच्छा जो है आप सबके सहयोग से यहाँ पर ऐसा हो सकता है, निर्माण हो सकता है। आप सबके सहयोग से मांग की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन साथियों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अब इस तरफ से बात करें हम तो बिछिया है, बिछिया के लास्ट बॉर्डर हमारा मलवाथर है। अगर उस तरफ से बात करें हम तो वो निवास है, निवास का भी आखिरी गांव है ये। अगर हम ब्लॉक नौगांव की बात करें तो ये लास्ट बॉर्डर है। अगर हम घुघरी की भी बात करें तो लास्ट बॉर्डर है। क्या हमारा जो है अंतिम छोर में होने के कारण क्या हमारे प्रतिनिधि साथ नहीं दे रहे हैं या सहयोग नहीं कर रहे हैं, या हमारी मांग को जो है उच्च स्तर पर जो उस पटल पर जाना चाहिए वहाँ पर नहीं पहुँचा रहे हैं? क्या समझे हम? तो निश्चित रूप से हमारे साथ, हमारे क्षेत्रीय वासियों के साथ में भेदभाव तो है, पर ऐसा मैं मानता हूँ कि हम भेदभाव नहीं समझते इसको। हो सकता है कि हम सिस्टम से, कस्टम से इसकी कार्रवाई हम लोग नहीं कर पाए होंगे, हमारे में कोई कमियां होंगी, हो सकता है। लेकिन जो हमारी वीडियो को देख रहा है, समझ रहा है, हमारे भावनाओं का कद्र कर रहा है और लगता है कि क्षेत्र के लिए जो है ये महत्वपूर्ण विषय है, ये समस्या है, तो मैं आज से ही आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे इस समस्या में, अर्थात समस्या का अरे किसी भी तरीका से हो, लेकिन यहाँ पर पुल का निर्माण होना और स्वीकृति होना हमारे लिए बेहद आवश्यक और ज़रूरी है, ताकि क्षेत्रवासी इसी रास्ते से, इसी रोड से अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए